माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हैप्पी चौहान। आज हम बात करेंगे क्लास 11 से अपनी यूनिट 3 की। तो जो हमारी यूनिट 3 है वो है हमारी फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो इसमें भी मैंने पार्ट 1 को लिया है। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे मीनिंग के बारे में। फर्स्टली देखिए इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, जो हमारा फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और हमारी लाइफस्टाइल है। तो देखिए जो पर्सन ओवरऑल फिजिकल फिटनेस में रहता है और डिसीज फ्री रहता है और एक अच्छी खासी हेल्दी लाइफ जीता है, तो इसका यहाँ पे ये बेस है। इन चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग। तो मीनिंग का मतलब हम समझेंगे फर्स्टली फिजिकल फिटनेस से। इसमें भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट पार्ट में हमने फिजिकल फिटनेस को पढ़ना है। तो फिजिकल फिटनेस को जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले हम इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो फिजिकल फिटनेस, देखिए फिजिकल फिटनेस होती क्या है। कोई भी वो इंडिविजुअल पर्सन जो अपने रेस्ट टाइम में अपनी रिकवरी को जल्दी कर लेता है विदाउट फैटिग्यू, यानी कि बिना थके हुए अपने काम को निरंतर रूप से करते रहना और रेस्ट टाइम में अपनी रिकवरी को जल्दी कर लेना, ये हमारा फिजिकल फिटनेस में आता है। अब देखिए इसको हम एग्जांपल के द्वारा आपको बताते हैं। जो फिजिकल फिटनेस है, देखिए ये एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसका नाम नमन है। अब देखिए नमन क्या करता है, अपनी जॉब पे डेली जाता है। जॉब पे डेली जाने के बाद जब ये अपनी जॉब से वापस आता है तो उसके बाद ये अपना थोड़ा सा रेस्ट करता है, लेकिन अपनी रिकवरी जल्दी कर लेता है और फिर अपने जिम के लिए चले जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बिना थके हुए अपने वर्क में लगा हुआ है और जो उसका रिकवरी टाइम है उसमें वो अपनी रिकवरी जल्दी कर रहा है। तो ये मेरा फिजिकल फिटनेस था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है हमारा वेलनेस। तो वेलनेस का भी हम यहाँ पे फर्स्टली मीनिंग समझेंगे। अब देखिए अगर हम वेलनेस की बात कर रहे हैं तो जो वेलनेस है, यानी कि हम कह सकते हैं जो डिसीज फ्री लाइफ जीता हो, एक अच्छी लाइफ जी रहा हो, एक हेल्दी लाइफ जी रहा हो। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर उसको कोई स्ट्रेस है, वो अपने उस स्ट्रेस को भी भुलाकर अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई बच्चा डेली स्कूल में जा रहा है, अगर टीचर उसको डांट देता है, लेकिन वो विदाउट स्ट्रेस जो उसने गलती की है, अब वो अपनी उस गलती को सुधारने के लिए अपनी उस गलती पे फोकस करता है बिना किसी स्ट्रेस के। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं जो घर जाके खाना नहीं खाते हैं या फिर अपना खाना छोड़ देते हैं, इससे उनकी बॉडी पे इफेक्ट होता है। तो ऐसे काम को ना करके वो अपने गलती पे फोकस करें और फोकस करने के बाद वो बंदा अपनी गलती को सुधारे या वो पर्सन अपनी गलती को सुधारे, ताकि वो एक बैलेंस लाइफ जी सके। यानी कि हम कह सकते हैं एक बैलेंस लाइफ और एक हेल्दी लाइफ ही हमारी वेलनेस लाइफ होती है। फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे लाइफ स्टाइल की। तो जो लाइफ स्टाइल का यहाँ पे मीनिंग है, तो देखिए जो फिजिकल फिटनेस और जो वेलनेस को मिलाकर यहाँ पे जो बनता है, ये हमारा लाइफ स्टाइल होता है। अब देखिए कोई भी पर्सन की एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको देख के हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं और हम उसको बोलते हैं कि इस पर्सन की कितनी अच्छी फिजिकल फिटनेस है और ये डिसीज फ्री लाइफ जी रहा है, तो ये हमारा लाइफ स्टाइल में आ जाता है। इसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, उसका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, यानी कि वो ओवरऑल तरीके से फिट है। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंपोर्टेंस की। तो इन तीनों की जो इंपोर्टेंस हमारी डेली लाइफ रूटीन में होती है, उस इंपोर्टेंस के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए किसी भी पर्सन को अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसका इंक्रीज होना चाहिए और उसका जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए और बैड हैबिट्स को छोड़कर गुड हैबिट्स को लेना चाहिए या उनको ध्यान रखना चाहिए और गुड हैबिट्स को आने देना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए। फिर उसके बाद कह सकते हैं जो ओवरऑल फिजिकल फिटनेस है वो उनकी अच्छी होनी चाहिए। ये हमारी इंपोर्टेंस होती है फिजिकल फिटनेस की, वेलनेस की और हमारे लाइफ स्टाइल की। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फर्स्टली देखिए इसमें भी हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो देखिए स्ट्रेंथ होती क्या है। तो स्ट्रेंथ को हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी पर्सन की वो पावर या स्ट्रेंथ जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हो, तो वो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है या फिर हम उसको स्ट्रेंथ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के 2 पार्ट्स की। तो स्ट्रेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा डायनामिक, सेकंड है हमारा स्टैटिक। तो डायनामिक स्ट्रेंथ को हम दूसरे नाम से क्या बुला सकते हैं, आइसोटोनिक।
इसको हम आइसोटोनिक बोल सकते हैं और स्टैटिक को हम आइसोमेट्रिक बोल सकते हैं। तो ये डायनेमिक का दूसरा नाम था और ये स्टैटिक का दूसरा नाम था। तो यहाँ पे डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात चल रही है। तो देखिए डायनेमिक स्ट्रेंथ होती क्या है, यानी कि जिस भी डायनेमिक स्ट्रेंथ हम उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं, ये रिलेटेड होती है मूवमेंट से। सपोज अगर मैं पुलअप्स कर रहा हूं या चिनअप्स कर रहा हूं या पुशअप्स कर रहा हूं तो इसमें मूवमेंट हो रहा है मेरी पूरी बॉडी का। तो इसमें क्या है, जो मेरे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है ये रिलेटेड होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ मूवमेंट से। इसी को मैं डायनेमिक स्ट्रेंथ बोलता हूं। और अब हम बात करेंगे स्टैटिक स्ट्रेंथ की। तो देखिए स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते किसको है? स्टैटिक स्ट्रेंथ हम उसको बोलते हैं जो हम एक पोजीशन में खड़े होके किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। सपोज करो अब मैं अगर किसी भी बॉल के सामने खड़े हो जाता हूं, अपना फेस बॉल की साइड करके, अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, अगर मैं इसको दूसरी साइड धकेलता हूं, तो ये मैं एक ही पोजीशन में खड़ा होकर उस पे फोर्स लगा रहा हूं। तो ये मेरी स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है, यानी कि एक ही पोजीशन में फोर्स को लगाना, ये मेरा स्टैटिक स्ट्रेंथ में आता है। अब देखिए सेकंड है हमारा स्पीड। स्पीड देखिए बोलते किसको है? देखिए किसी भी पर्सन का वो मूवमेंट जो तेज गति में होता हो उसको हम स्पीड बोलते हैं, यानी कि वो फास्ट तरीके से अपने मूवमेंट को करता हो। सपोज फॉर एग्जांपल है इसका, जैसे आपकी रनिंग है, रनिंग में क्या करता है, वो अपनी स्पीड को मेंटेन करता है। अब इसमें भी क्या है, आपके 2 फाइबर्स होते हैं। देखिए जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में 2 फाइबर्स होते हैं, एक आपके रेड फाइबर होते हैं, एक आपके व्हाइट फाइबर होते हैं। तो जो आपके रेड फाइबर होते हैं ये आपके लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज को दर्शाते हैं, और जो आपके शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज को दर्शाते हैं ये शॉर्ट व्हाइट फाइबर होते हैं। वो शॉर्ट एक्सरसाइज में ज्यादा काम आते हैं, वो हमारी स्पीड को मेंटेन करते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे एंडोरेंस की। देखिए एंडोरेंस बोलते किसको है? देखिए एंडोरेंस हम उसको बोलते हैं जिस भी वर्क को हम बिना थके हुए, या हम कह सकते हैं विदाउट फैटिग्यू, यानी कि बिना थके हुए अगर हम अपने काम को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये हमारा एंडोरेंस पावर होता है, किसी भी मसल्स का या किसी भी बॉडी का। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे ये हमारे कितने टाइप्स के हैं, ये हमारे 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, सेकंड है हमारा लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। अब देखिए शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं? जिसमें मूवमेंट कम हो। और लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे? जिसमें हमारा लॉन्ग तरीके से मूवमेंट हो, यानी कि इसमें भी हमारे 2 फाइबर्स होते हैं। जो हमारे व्हाइट फाइबर हैं ये हमारे शॉर्ट टर्म को दर्शाते हैं, और जो हमारी लॉन्ग टर्म एंडोरेंस है ये हमारे रेड फाइबर, ये लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज को दर्शाते हैं। यानी कि जिस भी पर्सन में अगर रेड फाइबर कम है या व्हाइट फाइबर कम है तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम इस चीज को बढ़ाया जा सकता है, स्पीड को मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज को भी बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बोलते किसको है? फ्लेक्सिबिलिटी हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ जॉइंट्स, या फिर हम कह सकते हैं रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी कि हमारी बॉडी के द्वारा हमारी बॉडी कितनी स्ट्रेच होती है या कितनी स्ट्रेचिंग करी जा सकती है किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा, या किसी विदाउट इक्विपमेंट के द्वारा, या विदाउट पार्टनर या विद पार्टनर। तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो देखिए ये मेरी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है मेरा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड है मेरा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात चल रही है। तो देखिए पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते किसको है? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी देखिए वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसमें हम किसी भी पर्सन के द्वारा या किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। तो ये मेरी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहीं पे बात करूं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जो हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये होती है हमारे जॉइंट्स की जो रेंज होती है उसको मैं कहां तक स्ट्रेच कर सकता हूं विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, यानी कि किसी भी हेल्प के बिना मैं अपनी जो बॉडी को स्ट्रेच कर सकता हूं या कर देता हूं, तो ये मेरी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट एबिलिटी। देखिए एबिलिटी बोलते किसको है? एबिलिटी देखिए हम उसको बोलते हैं जहां पे हमारा मूवमेंट एकदम से बदल जाए, यानी कि सपोज करो अगर मैं एक सही दिशा में जा रहा हूं लेकिन यहाँ पे अगर खंबा आ जाता है और मैं यहाँ से इधर के लिए मुड़ जाता हूँ, यानी कि एकदम से किया गया मूवमेंट और अपने बैलेंस को अच्छे बनाए रखना, ये मेरा क्या कहलाता है? एबिलिटी कहलाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के द्वारा फिर से समझें इसको, जैसे हमारा शटल रन, यानी कि उसमें अपने बैलेंस को बनाए रखना
और एक बटन को दूसरी बटन से चेंज करना, ये मेरा एबिलिटी कहलाता है। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ, फिटनेस एंड वेलनेस। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट पॉइंट को लिया है। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। देखिए कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बोलते किसको है? देखिए कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस वो होता है हमारा जब हमारा हार्ट और जब हमारा लंग्स एक साथ मिलकर काम करता है और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी काम को करने के लिए, ये हमारा क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस होता है। बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। देखिए मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते किसको है? मस्कुलर स्ट्रेंथ देखिए वो स्ट्रेंथ होती है किसी भी मसल्स की जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को या अपनी मसल्स की पावर का यूज करते हैं। सपोज करो ये जिम का एक डंबल है जिसका वेट 5 kg है। अगर मैं इससे अपनी बाइसेप्स का एक्सरसाइज लगा रहा हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की साइड फोर्स लगाएगा, लेकिन जो मेरी मसल्स की स्ट्रेंथ होगी ये इसको ऊपर की साइड लेके आएगी। तो ये मेरा मस्कुलर स्ट्रेंथ में आता है। यहाँ पे अब बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है मस्कुलर एंड्योरेंस। देखिए मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है बिना थके हुए अपने उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना जिसको हम कंटिन्यू आगे तक कर सकें, ये मेरी मस्कुलर एंड्योरेंस होती है। यानी कि बिना थके हुए अपने काम में कंटिन्यू रहना, ये मेरा एंड्योरेंस कहलाता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की। तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी हमने पीछे भी पढ़ा था अभी। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम किसको बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी हम उसको बोलते हैं जो हमारी रेंज ऑफ मूवमेंट्स या फिर रेंज ऑफ जॉइंट्स होता है, यानी कि हम अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपने वेलनेस के बारे में। तो जो हमारी वेलनेस है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये है हमारा फिजिकल वेलनेस यानी कि फिजिकल फिटनेस। अब देखिए फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए कम से कम हमको 30 मिनट तक अपने वर्कआउट में कंटिन्यू रहना चाहिए, जिससे हमारी जो बॉडी है उसकी शेप, उसका जो साइज है वो अच्छा हो और जो हमारा ओवर फैट है ना बंद हो जाए। यानी कि जब हम अपने वर्कआउट को करते रहेंगे तो हमारा जो ओवर फैट है ये हम पे नहीं आएगा। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल वेलनेस की। सोशल वेलनेस का मतलब है समाज में उठना बैठना, यानी कि किसी भी सोसाइटी में उठना बैठना, उनसे बातचीत करने का तरीका, हमारा जो बिहेवियर होता है वो उनके प्रति कैसा है। तो हमारा जो वेलनेस है ये हमको सिखाता है हमको समाज में कैसे उठना बैठना है और कैसे हमको बातचीत करनी चाहिए। तो ये हमारा सोशल वेलनेस में आता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे इमोशनल वेलनेस की। देखिए इमोशनल वेलनेस क्या होता है? इमोशनल वेलनेस हमारी वो वेलनेस होती है जिसमें हमारे इमोशंस पे हमको कंट्रोल होता है। सपोज करो अगर मैं विदाउट स्ट्रेस फ्री होकर किसी भी वर्कआउट को करते रहता हूं कंटिन्यू, यानी कि स्ट्रेस फ्री होकर, यानी कि अपने इमोशंस को मैंने कंट्रोल किया हुआ है। सपोज करो जैसे कि मैंने फिजिकल में एक एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसमें मेरे 100 में से मुझे ये उम्मीद थी कि मेरे 100 आने थे, लेकिन मेरे नहीं आ पाए किसी कारण, मेरे 90 रह गए या फिर मेरे 80 रह गए, लेकिन मैंने उस पर स्ट्रेस नहीं लिया है, मैंने आगे के लिए और ज्यादा मेहनत करी है। तो ये मेरा इमोशनल वेलनेस में आता है, यानी कि मेरा इमोशन पे कंट्रोल होना।